देश में किसी भी हिस्से में जब भी कोई आपदा आती है तो एनडीआरएफ के जांबाज जवान सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने निकल कर आते हैं। कभी नहीं हार मानने वाले जज्बे से वो हर मुसीबत से लोगों को बाहर निकालने में सक्षम है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे हर परिस्थिति के लिए एनडीआरएफ के जवान तैयार रहते हैं और कैसे उनकी ट्रेनिंग होती है। देखिए खास रिपोर्ट। वो खतरों से नहीं डरते हैं, वो मुसीबतों से नहीं घबराते हैं। उनकी हिम्मत के आगे हर मुश्किलों का होता है सरेंडर। बुद्धिमान, तेज तर्रार और निडर। आसमान से आई आफत वो करते हैं हिफाजत। सैलाब हो या ज्वाला, मोर्चे पर हिंदुस्तान के रक्षक। जिंदगी बचाने का वादा, एनडीआरएफ का शौर्य। मूसलाधार बारिश जब मुसीबत बनकर जिंदगी को डराती है तो वो आ जाते हैं। जमीन खिसकती है तो मलबों से सांसों को वो सलामत खींच लाते हैं। आपदा और कयामत के बीच वो चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। बात हो रही है एनडीआरएफ की, उस एनडीआरएफ की जो किसी भी मुसीबत और मुश्किल हालात से नहीं घबराती, उनका डटकर सामना करती है। दरअसल ऐसा हो भी क्यों ना, एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य ही इसकी पहचान है। आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, मतलब ये कि तबाही, विपदा और महासंकट की घड़ी में 24 घंटे खड़े रहना, नागरिकों के रेस्क्यू में खुद को खपा देना। और इन शब्दों को जीते हैं एनडीआरएफ के जवान। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अक्सर आप सुनते हैं, देखते हैं, कहीं हादसा हो गया है और वहां पर एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑन कर दिया है। ऐसे में ये जानना और समझना जरूरी हो जाता है कि एनडीआरएफ है क्या और इसके जाबाज बड़ी से बड़ी मुसीबत में लोगों की मदद करने से क्यों नहीं घबराते। कैसे ये मौत के मुंह में दबे मासूमों को बड़ी बहादुरी से खींच लाते हैं। लोगों की जान बचाने वाले इन बहादुर जवानों को कैसे तैयार किया जाता है। दरअसल एनडीआरएफ के जवानों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। प्राकृतिक और अप्राकृतिक आपदाओं दोनों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी भी शामिल है। स्विमिंग ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रेनिंग, रोप रेस्क्यू और रस्सी बांधने की ट्रेनिंग समेत 7 तरीकों के जरिए जवानों को आपदा से निपटने के लिए तैयार किया जाता है। एनडीआरएफ के जवान को सब कुछ करना होता है। उन्हें पहाड़ों पर जाके भी रेस्क्यू करना है, उन्हें पानी में भी रेस्क्यू करना है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इन जवानों की स्विमिंग की ट्रेनिंग होती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर अंडर ट्रेनिंग जवान है और स्विमिंग की ट्रेनिंग इनकी करवाई जा रही है। लगभग 35 दिन की ये ट्रेनिंग होती है, 1 महीने से ज्यादा की। तस्वीरों से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हर बारीक स्टेप के जरिए जवानों को मजबूत किया जाता है। हम अच्छे जो हमारे जो स्विमर्स निकल के आते हैं उनको हम डीप डाइवर्स के तौर पे उनको ट्रेंड किया जाता है। और वो हमारे जो गहराई है कोई 33 फीट है या 50 से 60 फीट तक की लगभग, हम अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन, कुछ इंस्टीट्यूट हैं भारत में, हम वहाँ पे उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिलाते हैं और उस तरह से उनकी जो ट्रेनिंग क्षमता है डीप में जाने की वो उसकी बढ़ाई जाती है। रेस्क्यू के समय एक एक सेकंड महत्वपूर्ण होते हैं। चूक न हो इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जाती है। की गहराई पता है तो हम स्टेप इन का इस्तेमाल करेंगे, गहराई नहीं पता है तो हम स्लाइड इन का इस्तेमाल करेंगे। आई कांटेक्ट बना के रखना है तो कॉम्पैक्ट जंप का, और पानी गहरा है ये भी पता है, विजिबल है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सर हम सैलो डाइव या डीप डाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनडीआरएफ के जवानों को मेडिकल की भी बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। खास तौर पर पीड़ित को कहाँ चोट लगी है या फिर कहाँ फ्रैक्चर है, टाँके लगाने से लेकर सीपीआर देने तक की हर ट्रेनिंग दी जाती है। उनका सबसे पहले एबीसी जो होता है, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन चेक किया जाता है। उसके बाद विक्टिम को पूरा हेड टू टो
चेक किया जाता है कि क्या कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं है, या कोई भी इमीडिएट जो चीज़ है जिसको हमें इमीडिएटली एसेस करने की ज़रूरत है, ताकि इन द फ्यूचर टाइम जब हम इसको यहाँ से कैरी कर रहे हैं हायर सेंटर के लिए फॉर ट्रीटमेंट या फर्दर असेसमेंट के लिए, तो उस दौरान जर्नी पीरियड में कोई भी उसकी इंजरी जो है वो बढ़े ना। किसी भी आपदा, खासकर बाढ़ के वक्त एनडीआरएफ के जवानों का रोप रेस्क्यू सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसे कैसे बखूबी अंजाम दिया जाए, ये जवानों को सिखाया जाता है। जो हमारे पर्सनल इक्विपमेंट होते हैं, जो हमारे पीपी होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, हम सर मेन उनका ध्यान रखते हैं। और दूसरा ये ध्यान रखते हैं कि जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहले अपनी सेफ्टी है। तो उन कंडीशन का सर जो कि हमारे ट्रेनिंग में सिखलाया जाता है अच्छी तरीके से, तो उसका सर हम पालन करते हुए अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हैं सर। ठीक है, तो एसआई साहब है राजू रॉय जी, बता रहे हैं किस तरह से ये काम करता है। और जाहिर तौर पर आपने भी ऐसी टेक्निक्स को कई बार हमारी खबरों में देखा होगा कि जहां पर लैंडस्लाइड होता है या फिर फ्लड लाइक सिचुएशन होती है, वहां पर किस तरह से इस टेक्निक के जरिए बचाया जाता है। लेकिन इसमें भी एक जवान के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आप देखिए किस तरह से इनकी जो रस्सी होती है ये कितनी मोटी है, इसको लेकर जाना एक पॉइंट पर, उसको फिक्स करना, उस रोप का जो पूरा सिस्टम है उसे लगाना, खासकर उस दलदली जमीन पर, उस जगह पर जहां पर पानी बहुत फ्लो में बह रहा है, ये सब काफी मुश्किल काम है। लेकिन इन सारी मुश्किलों से पार जो पा जाए वही एनडीआरएफ का जवान है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद। एनडीआरएफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो नॉट है, कि आप कहीं पर रोप का नॉट किस तरह से करते हैं, क्योंकि जो सारा रेस्क्यू है वो अधिकतर नॉट पर ही डिपेंड करता है। दरअसल सबसे खास जरूरी चीज होती है कि वो रस्सी को कैसे और किस तरह बांधें, ताकि रेस्क्यू के वक्त किसी भी तरीके से वो राहत की रस्सी न खुल पाए। जो नटें हैं वो 5 प्रकार की होती है मुख्य तौर पे। पहले सर बेसिक नट, दूसरा सर डायरेक्ट नट, तीसरा है सर इनडायरेक्ट नट, चौथा है सर ज्वाइनिंग नट, और पांचवा है सर मिसलेनियस नट। इसके अलावा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी से कैसे बचें, इसके बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि इस तरह के रेस्क्यू में जवान और पीड़ित दोनों को बड़ा खतरा होता है। रेस्क्यू के बाद जवान और पीड़ित दोनों को 9 चरणों के प्रोसेस से गुजरना होता है। केमिकल का एक लीकेज हुआ था, जिसका यहाँ रेडिएशन का भी कुछ था। रेडिएशन में एक सिविलियन को निकाला, सिविलियन में निकालने के बाद में यहाँ देखा जा रहा है कि वो रेडिएशन से कितने इफेक्ट हुआ है। तो उस रेडिएशन जितना उसके कंटामिनेट लगे हैं उसको रिमूव किया जाता है इस 9 स्टेप के माध्यम से। 9 स्टेप के माध्यम से ये 9 स्टेप पार करने के बाद में जो इसका कंटामिनेट पार्ट लगे हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल, वो जैसे 9 स्टेप से रिमूव हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान बारीक से बारीक बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी खास तौर पर इस्तेमाल होता है, ताकि आपदा के समय गलती की गुंजाइश न के बराबर हो। किसी भी राहत को उसके अंजाम तक पहुंचाने के वक्त कोई कमी न रहे, क्योंकि यहाँ हार मानना मना है।